महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप हमें बताइए कि जो भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे क्या कहते हैं और उसकी कथा और महात्म भी सुनाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान करवट लेते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का वामन रूप में पूजन करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं और आखिर में मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन वामन रूप में करने से तीनों लोक ही मनुष्य के द्वारा पूजित हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो भगवान विष्णु की बहुत पूजा किया करता था। वो रोज ही ब्राह्मणों का पूजन और उन्हें भोजन करवाता था, यज्ञ करता था। परंतु उसकी इंद्र से दुश्मनी के कारण ही उसने सारा स्वर्गलोक जीत लिया और हर जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिससे कि सारे देवतागण गुरु बृहस्पति के साथ भगवान विष्णु का सूक्तों के सहित, वेदों के सहित पूजन करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप अवतार लिया तो उस दैत्य को, बलि को जीत लिया। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने उस दैत्य को वामन रूप धरकर कैसे जीता? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने अपना वामन रूप ब्रह्मचारी रूप बनाया और बलि के पास जाकर 3 पग भूमि लेने की याचना की। तो जब उसने मेरा स्वरूप देखा तो उसने खुशी खुशी मुझे 3 पग भूमि मापने के लिए आज्ञा दे दी और मैंने 1 पग में सारा भूलोक माप लिया और 1 पग में सारा स्वर्गलोक माप लिया। तो फिर मैंने उसे कहा कि राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो उसने अपना सिर मेरे पैर के आगे कर दिया। तो जैसे ही मैंने अपना सिर, उसका सिर के ऊपर अपना पैर रखा तो वो पाताल लोक में चला गया। और उसकी इस उदारता को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मैंने फिर उसे वरदान दिया कि मैं हमेशा ही तुम्हारे निकट रहूँगा। तो इस पद्मा एकादशी के दिन ही बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई और शेषनाग के ऊपर भी मैंने वास किया। इस तरह से इस एकादशी के पूजन का बहुत ही बड़ा महात्म है और अगर इस दिन कोई यज्ञ करता है तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और वो मनुष्य इस लोक में सारे सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण जी महाराज की जय।